इस समय इजराइल पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अंदेशा इस बात का है कि हैंड ग्लाइडर का ही इस्तेमाल करके आतंकवादी, जिस तरह हमास के आतंकवादी दक्षिण में घुसे थे, हिजबुल्लाह के आतंकवादी भी हैंड ग्लाइडर का ही इस्तेमाल करके उत्तर की दिशा से इजराइल में घुसपैठ कर सकते हैं और इसकी उन्होंने नाकाम कोशिश करी भी है। ये एक बहुत ही मिलिट्री लेवल यानी सेना के कमांडोज इस तरह का लो लेवल इंसर्शन यानी दुश्मन के रेडार से बचते हुए मशीन का इस्तेमाल करके कैसे आप नीचे सतह के पेड़ों के ऊपर बस उड़ते उड़ते दुश्मन के इलाके में घुस सकते हैं। कोई भी अगर दीवार है या कांटेदार तार है उसके ऊपर से उड़ सकते हैं और इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। ये मिलिट्री लेवल इंसर्शन होता है और ये ट्रेनिंग हमास के पास भी थी। लेकिन आखिर हैंड ग्लाइडर्स है क्या, इसको उड़ाना और इसकी ट्रेनिंग कितनी कठिन है, आपको सीधे लिए चलते हैं मेरी सहयोगी मौसमी सिंह के पास। देखिए मौसमी सिंह की ये रिपोर्ट। इजराइल में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है और इस पूरे हमले की सबसे भयावह तस्वीरों में से एक थी जिस तरह से आतंकियों ने, हमास के मिलिटेंट्स ने पावर ग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया। एक स्पोर्टिंग इक्विपमेंट जिसको इस्तेमाल करके हवा से एक तरीके से कहर और दहशत बरसी और एक म्यूजिक फेस्टिवल में जो कि गाजा बॉर्डर से कुछ मीलों दूर था। आज तक स्पेशल रिपोर्ट में आपको डिकोड करने की कोशिश करेगा कि कैसे एक एडवेंचर स्पॉट के जरिए हमास के आतंकियों ने कहर बरपा। दरअसल सुबह के 6:30 बजे जब म्यूजिक फेस्टिवल में पीछे से ये ग्लाइडर्स नजर आए तो किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये कोई अटैक हो सकता है और कई वीडियोस में भी सामने आया क्योंकि जो ये पावर्ड ग्लाइडर्स है ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइट है, स्लो मूविंग है, ऐसा कोई लगता नहीं कि कोई डिफेंस इक्विपमेंट है, ज्यादा मेटल नहीं है और बहुत सी बातें ऐसी थी जिससे कि एक तरीके से एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। पायलट जो है पूरा मैनूवरिंग करेंगे डायरेक्शन से लेके टेक ऑफ। इनको अगर जो आगे बैठा है उसको ट्रेनिंग नहीं है, वो कुछ भी पकड़ सकता है, फ्री है और पीछे आपका इंस्ट्रक्टर होता है या पायलट होता है। और अब हम लोग देखा आपने कि ज्यादा वक्त नहीं लगा पूरा असेंबल करने में और इसके बाद हम लोग टेक ऑफ कर। अपने आप में बहुत ही स्मूथ थी, कोई ज्यादा हाइट पे भी हम लोग गए नहीं और बिल्कुल टेक ऑफ और लैंडिंग जो है वो कुछ सेकंड्स में हो जाती है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमास के आतंकवादी कुछ इसी तरह अपने इलाके से उड़े हथियारों के साथ आए और जैसे ही लैंड कर रहे थे वो रिम के उस म्यूजिक फेस्टिवल में उन्होंने वहां अंधाधुंध गोलियां चलाई और 260 बेगुनाह इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया। इजराइल ने यह निर्णय कर लिया है कि इसका वो बदला जरूर लेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस देश में जहां इस समय हम हैं, आतंकवादी, हमास के आतंकवादी, उनके लिए खतरा नहीं होंगे। अमेरिका ने भी अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट को भूमध्य सागर में अब तैनात कर दिया है और वो भी लेबनान की सीमा से बहुत ज्यादा दूर नहीं, समुद्री सीमा से। इसका ये संदेश बहुत साफ उस पूरे क्षेत्र के देशों को जाता है कि कोई इजराइल के खिलाफ देश लामबंद ना हो जाए क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज बेड़ा जो है वो आ चुका है भूमध्य सागर में। लेकिन यहाँ पर स्थिति लगातार और तनावपूर्ण होती जा रही है क्योंकि अगर हिजबुल्लाह ने भी अपने बॉम्ब और रॉकेट्स भेजने शुरू करिए तो तल अवीव पर भी खतरा बड़ा होगा।